Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video lecture we are going to discuss Lin-Bairstow method from numerical analysis, which is a method to solve algebraic and transcendental equation. इससे पहले हमने एक और मेथड किया था ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड, और ये नेक्स्ट मेथड है लिन-बेयरस्टो मेथड अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बट इस मेथड से हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं और पॉलिनॉमियल इक्वेशन का भी क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। फर्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज यूज टू फाइंड क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अगर ये कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है तो हम इस मेथड से इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड करते हैं इन जनरल। और अगर हम क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो हम जो इनिशियल क्वाड्रेटिक फैक्टर लेके चलते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लेके चलते हैं। हम ये कंसिडर करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा, इनिशियल क्वाड्रेटिक फैक्टर है जहाँ पे ए और बी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, और हमें इस मेथड में ए और बी की वैल्यू को ही करेक्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन हम इस मेथड में सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं वो अभी हम आगे क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो ए और बी हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है। सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, जहाँ पे इक्वेशन है सी एन माइनस वन डेल्टा ए प्लस सी एन माइनस थ्री डेल्टा बी इज इक्वल टू बी एन माइनस वन। ये जो एन है, एन का मतलब है जितना हाईएस्ट डिग्री का हमारे पास पॉलिनॉमियल है, और डेल्टा ए डेल्टा बी जो है वो ए और बी की वैल्यू में करेक्शन है। तो अगर ए और बी हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लिया है तो हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ये देखो ए और बी में डेल्टा ए डेल्टा बी में दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी फाइंड करेंगे। जो सी और सी एन माइनस वन बी एन माइनस वन ये जो कोफिशिएंट्स है, देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर करेक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी आईज एंड बीजेस आर कोफिशिएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंथेटिक डिवीजन। तो ये सी आईज और बीजेस हैं, सी एन माइनस वन सी एन माइनस थ्री, ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से मिलेंगे। और ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करने के बाद हम डेल्टा ए और डेल्टा बी निकालेंगे। अब क्योंकि देखो ओरिजिनल वैल्यूज हमारे पास ए और बी थी, इनिशियल वैल्यूज हमारे पास ए और बी थी, तो हम जो करेक्टेड वैल्यू है उसको ए डैश ले लेंगे विच विल बी ए प्लस डेल्टा ए, और नेक्स्ट करेक्टेड वैल्यू बी डैश ले लेंगे जो हो जाएगी बी प्लस डेल्टा बी। तो हमारे पास हमने जो क्वाड्रेटिक फैक्टर लेके चले थे वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी था। अभी जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश। इसका और बेटर अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ए डैश और बी डैश को लेके वापस से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और ए डैश और बी डैश का नया क्या निकालेंगे, करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश। 2 या 3 बार हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है और जो आंसर आ जाएगा वही हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो ये दोनों इक्वेशन मेन है और सिंथेटिक डिवीजन मेन है इस मेथड में को अप्लाई करने के लिए। इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन दिया है यूजिंग लिन-बेयरस्टोज मेथड obtain the quadratic factor of the polynomial given by fx is equal to x cube minus 2x square plus x minus 2। हमें ये पॉलिनॉमियल दिया है, ये देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, हमें इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड करना है बाय लिन-बेयरस्टो मेथड। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बी द क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर कंसिडर कर लिया, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन एफ एक्स। अब जो ए और बी थे वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन थे, तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो ए और बी को हम अपनी चॉइस पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन बी द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। इसको हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, और अगर हमने ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लिए हैं तो हमें इसी से फर्स्ट और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। 2 बार हम क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन तक निकालेंगे और उसी को हम आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है। एक बार सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, वो इक्वेशंस लगाएंगे जिनसे करेक्टेड वैल्यू आएंगी,
तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगा, उसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन आएगा, और जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन से ए और बी की करेक्टेड वैल्यू होंगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब हमने ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लिया है तो हमें यहाँ पे ए और बी ही पुट करना है, इन्हीं को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अभी सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, देखो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए 1 है और बी भी क्या है, 1 है। तो जैसे हम डिवीजन में कॉलम बनाते हैं ऐसे कॉलम बनाएंगे, और देखो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो जो हाईएस्ट एन यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि हमारे पास पॉलिनॉमियल 3 ऑर्डर का है, तो जो x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा वो a नॉट होगा, है ना। इक्वेशन में यही था ना, a नॉट x की पावर n, x की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को हम a नॉट लेके चलते हैं, तो ये वाला जो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है ये a नॉट है, ये जो -2 है ये a1 है, x का कोफिशिएंट जो 1 है वो a2 है, और ये जो कांस्टेंट हमें ये a3 है। तो ये वैल्यूज हमें सबसे ऊपर रखनी है पहले, जो कोफिशिएंट्स है 1 -2 1 और -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ए नॉट की वैल्यू है, ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, और ये a3 की वैल्यू है। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम सी आई और बी निकालेंगे, पहले बी कोफिशिएंट, जैसे पहले ए है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, फर्स्ट स्टेप से बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री आएगा, और नेक्स्ट स्टेप से C1 C0 C1 C2 C3 आएगा। सिंथेटिक डिवीजन करना कैसे है, ये जो A और B की वैल्यू है इस साइड पे जो रखते हैं वो माइनस ए और माइनस बी रखते हैं, तो माइनस ए कितना है -1, और माइनस बी कितना है -1। देखो डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ जीरो लेंगे इनिशियली, यहाँ जीरो लेंगे हमेशा, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 की इस माइनस ए जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इस b की मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ भी हम हमेशा जीरो रखेंगे, ठीक है। वापस से इन तीनों को ऐड करेंगे, ये -2 है ये -1 है ये जीरो है, टोटल क्या हो जाएगा -3। अब इस -3 की तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू से, और जो इससे प्रीवियस वाली वैल्यू है इसकी b से मल्टीप्लाई करनी है। जब -3 की -1 से करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, -3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, वापस से इन सबको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से यही करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इस बार -1 से करनी है, और इससे जो प्रीवियस वाली वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई -b से करनी है। 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, यहाँ -3 आ जाएगा। -3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, यहाँ पे आ जाएगा। टोटल वैल्यू प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये सिंथेटिक डिवीजन का हमने एक स्टेप करा है, और इससे जो वैल्यूज आएंगी ये बी आईज हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बी नॉट हो जाएगी, ये B1, ये B2, और ये B3, क्योंकि हमारी इक्वेशन में B और C दोनों कोफिशिएंट है, तो हमें इसी स्टेप को एक और बार रिपीट करना है। तो फिर से हम यही करेंगे, लेफ्ट में हम क्या वैल्यू रखेंगे, -a -b, जिससे हमारा पॉलिनॉमियल डिवाइड हो रहा है, -1 -1, यहाँ पे जीरो आता है यहाँ जीरो आता है, इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करके 1 आ जाएगा। 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं है तो 0, और -3 इन सबको प्लस कर देंगे, ये -4 हो जाएगा। अभी -4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो ये 4 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -1 आएगा, इनको वापस से ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6। फिर 6 की मल्टीप्लाई -1 से -6, और -4 की मल्टीप्लाई -1 से, तो ये +4 हो जाएगा, और हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में कोफिशिएंट आए हैं ये क्या होंगे, C0 C1 C2 एंड C3, क्योंकि हमें जो इक्वेशंस ए और बी की करेक्टेड वैल्यूज निकालने के लिए जो इक्वेशंस है उनमें बी और सी ही कोफिशिएंट है, तो इसके आगे हमें स्टेप नहीं करना है, सिंथेटिक डिवीजन के 2 ही स्टेप करने हैं, ठीक है। नाउ लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी
correction in the value of a and b। a और b की वैल्यू में डेल्टा ए और डेल्टा बी करेक्शन है, ठीक है। और डेल्टा और डेल्टा बी कैसे ऑब्टेन होंगे? एंड ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशंस, हमने इक्वेशन लिखी थी पहले ही, एंड ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारे पास ये है, Cn-1 डेल्टा ए प्लस Cn-3 डेल्टा बी इज इक्वल टू Bn-1। और सेकेंड इक्वेशन है Cn-1 माइनस Bn-1 डेल्टा ए प्लस Cn-2 डेल्टा बी इज इक्वल टू Bn। तो इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास Cn-2 डेल्टा ए प्लस Cn-3 डेल्टा बी इज इक्वल टू Bn-1। एंड सेकेंड इक्वेशन है Cn-1 माइनस Bn-1 डेल्टा ए प्लस Cn-2 डेल्टा बी इज इक्वल टू Bn, ठीक है। अभी हमारे पास n की वैल्यू क्या है? n3 है, क्योंकि जो हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन है वो 3 डिग्री की है, तो n की जगह पे 3 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हो जाएंगे 3 माइनस 2 1, C1 डेल्टा ए प्लस C0 डेल्टा बी इज इक्वल टू B2। और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी Cn-1, n3 है, 3 माइनस 1 2, तो C2 माइनस B2 डेल्टा ए प्लस Cn-2, n की जगह 3 रखना है, तो C1 डेल्टा बी इज इक्वल टू B3। तो हमें क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे रखनी है? C1, C0, B2, C2, B2, C1 और B3। ये सारी वैल्यूज हमें सिंथेटिक डिविजन से ऑलरेडी पता है, तो इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो सबसे पहले C1 डेल्टा है, C1 कितना है हमारे पास? C1 है -4, तो ये हो जाएगा -4 डेल्टा ए प्लस C0 डेल्टा बी। C0 कितना है? C0 चेक कर लेते हैं, C0 की वैल्यू 1 है, तो ये प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू B2। B2 कितना है? B2 है 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे रखना है C2 माइनस B2। C2 कितना है? C2 की वैल्यू है 6 और B2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 डेल्टा ए प्लस C1 डेल्टा बी। C1 हमारे पास कितना है? C1 की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -4 डेल्टा बी इज इक्वल टू B3। और B3 की वैल्यू हमारे पास है -2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है डेल्टा और डेल्टा बी में, इनको हम सॉल्व करके इजीली डेल्टा ए और डेल्टा बी निकाल सकते हैं, है ना। पहली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू 3। And next equation will be written as 3 delta A minus 4 delta B is equal to -2। इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके डेल्टा बी को एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। इजीली हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ए आएगा -0.769 और डेल्टा बी की वैल्यू आएगी -0.0769, ठीक है। यही हमें वैल्यूज निकालनी थी इक्वेशन की हेल्प से। ये हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, हमें दो अप्रोक्सीमेशन इसके निकालने हैं, ठीक है। डेल्टा ए और डेल्टा बी हमारे पास आ गया, तो हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकाल रहे थे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज क्या होंगी? ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए और बी डैश इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा बी। ए और बी हमने इनिशियल क्या ले रखा था? 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.769 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0769। तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.231 और बी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.9231। तो हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आई ए और बी की, वो क्या आई? ए डैश इज इक्वल टू 0.231 और बी डैश इज इक्वल टू 0.9231। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर हम लेके चले थे वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की जगह क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश। अब हमें एक और अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो अभी ए और बी की वैल्यूज में हमने करेक्शन डेल्टा ए और डेल्टा बी निकाला।
अब हम a डैश और b डैश की वैल्यू में करेक्शन निकालेंगे तो उसको क्या ले लेंगे, डेल्टा a डैश डेल्टा b डैश, और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बस सिंथेटिक डिवीजन में जहां हमने यहाँ माइनस ए और माइनस बी से डिवाइड किया था, इस बार हमें किससे करना है, माइनस ए डैश और माइनस बी डैश से, क्योंकि हमारे पास करेक्टेड वैल्यू माइनस ए डैश और माइनस बी डैश है। ठीक है, तो फिर से हम किस पॉलिनॉमियल के क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना चाहते हैं, जो हमारे पास पॉलिनॉमियल था एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और उसका क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने अभी क्या ले रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश, जहां पे ए डैश की वैल्यू क्या है 0.231 और बी डैश की वैल्यू क्या है 0.9231। देखो जो वैल्यू हमने 1 ली थी वो करेक्ट होके 0.231 और 0.9231 हो गई है। अभी हम फिर से सिंथेटिक डिवीजन अगर परफॉर्म करेंगे तो कॉलम बनाएंगे, यहाँ हमें कोफिशिएंट रखने हैं, ये वाला कोफिशिएंट ए नॉट है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो सबसे ऊपर रखेंगे 1 विच इज ए नॉट, फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट -2 which is A1, next coefficient 1 which is A2, and next coefficient -2 which is again A3। माइनस ए डैश और माइनस बी डैश से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -0.231 हो जाएगा और ये हो जाएगा -0.9231। ठीक है, डिवाइड करने का फिर से वही रूल है, यहाँ जीरो वैल्यू रखनी है, यहाँ जीरो रखनी है, तीनों को ऐड करना है, 1 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से करनी है तो ये -0.231 आएगा, 0.231। ठीक है, और इस प्लेस पे फिर से जीरो आएगा क्योंकि इससे प्रीवियस कोई वैल्यू है नहीं जिससे हम मल्टीप्लाई करें। इन तीनों को हम वापस से ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2.231। जब भी क्वेश्चन करो कैलकुलेशन खुद करनी है सारी, ताकि कैलकुलेशन चेक होती रहे कि ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट -2.231 की मल्टीप्लाई -0.231 से करनी है तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.5154। नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई -0.9231 से करनी है तो ये हो जाएगा -0.9231। तीनों को ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5923। ठीक है, अब 0.5923 की मल्टीप्लाई -0.231 में, और इसको हमें इस प्लेस पे रखना है तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -0.1368। -2.231 की मल्टीप्लाई माइनस बी डैश से करेंगे 0.9231 से, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.0594। फिर से वापस तीनों को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 0.0774। ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई है ये बी नॉट है, सेकेंड वैल्यू B1 है, थर्ड वैल्यू B2 है और नेक्स्ट वैल्यू B3 है। देखो हमारे पास जो एक और स्टेप इसमें हमें करना है, एक और चीज हम देख लेते हैं। हमने जो इक्वेशंस ली थी ये n इज इक्वल टू 3 रख के, इसमें C1 था, C0 था, C2 था, और B2 B2 था, B3 था, पर कहीं C3 नहीं है ना, तो ये हमारे पास BIs आ गए। जब हम CJs निकालेंगे तो हम C3 निकालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि C3 कहीं भी इक्वेशन में यूज नहीं हो रहा। इसको फिर से रिपीट करेंगे, इन दोनों से ही हमें डिवाइड करना है तो लेफ्ट में ये लिख लेंगे -a डैश -0.231 और यहाँ पे -b डैश जो हो जाएगा 0.9231। फिर से इस प्लेस पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तीनों को ऐड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -0.231 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -0.231, और इससे प्रीवियस कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए तो इधर जीरो आएगा, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगी -2.462। अभी 2.462 की मल्टीप्लाई -0.231 से करनी है तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस नहीं आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगी 5687। 1 की मल्टीप्लाई 0.9231 से करेंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा -0.9231। तीनों को वापस से ऐड कर देंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2379। देखो हमारे पास C0 आ गया, ये हमारे पास C1 आ गया और ये हमारे पास C2 आ गया। हमें C3 निकालने की जरूरत नहीं है, C3 निकालना होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते, यहाँ पे रखते, प्रीवियस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई -b डैश से करते, यहाँ पे रखते, तीनों को ऐड कर देते, पर क्योंकि इक्वेशन में C3 नहीं है तो हमें इसकी नीड नहीं है। अब वापस से अपने इक्वेशंस लगाते हैं और डेल्टा a डैश और डेल्टा b डैश निकालते हैं।
ठीक है। सो लेट डेल्टा ए डैश एंड डेल्टा बी डैश बी द करेक्शन। डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश जो है वो करेक्शन है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, हमने n इज इक्वल टू 3 रख के इक्वेशंस लिखी थी ना, इन्हीं को हम रिपीट करके लिख देंगे। c1 डेल्टा ए प्लस c0 डेल्टा बी इज इक्वल टू b2। तो ये हो जाएगी c1 डेल्टा ए डैश प्लस c0 डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू b2। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी c2 माइनस b2, इसके साथ आ जाएगा डेल्टा ए डैश प्लस c1 डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू b3। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, इनमें हमें सारी वैल्यूज रखनी है और डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश निकालना है। ठीक है, तो हम c1 की वैल्यू रखते हैं। देखो c1 कितना है हमारे पास, -2.462। तो हो जाएगा -2.462 डेल्टा ए डैश प्लस c0 बी डैश, c0 कितना है 1, तो प्लस बी डैश इज इक्वल टू b2। b2 कितना है 0.5923, ये डेल्टा बी डैश है इज इक्वल टू 0.5923। नेक्स्ट है c2 माइनस b2, c2 माइनस b2, c2 हमारे पास है 0.2379 और b2 है 0.5923। तो ये हो जाएगा -0.2379 माइनस 0.5923 डेल्टा ए डैश प्लस c1 डेल्टा बी डैश। c1 हमारे पास कितना है -2.462, तो ये -2.462 डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू b3 और b3 की वैल्यू है 0.0774, ये रही 0.0774। इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश की जो वैल्यूज आएंगी वो डेल्टा ए डैश आएगा -0.2394 और जो डेल्टा बी डैश आएगा वो आएगा 0.00289। ठीक है, यही हमें निकालना था। अब जो हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। पहले हमने ए डैश और बी डैश निकाला था, अब ए डबल डैश और बी डबल डैश हो जाएगा। ए डबल डैश विल बी ए डैश प्लस डेल्टा ए डैश और बी डबल डैश क्या हो जाएगा, बी डैश प्लस डेल्टा बी डैश। ए डैश हमारे पास कितना था, ए डैश हमारे पास 0.231 है, तो ये हो जाएगा 0.231 माइनस 0.2394 और ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी -0.0084। नेक्स्ट बी डैश प्लस डेल्टा बी डैश था, बी डैश की वैल्यू हमारे पास है 0.9231 जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। 0.9231 प्लस 0.00289 और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0.92599। देखो ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, ये 0 को अप्रोच कर रही है और ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डबल डैश हमारे पास 0 आया है और बी डबल डैश हमारे पास 1 आया है। देयरफॉर फाइनल अप्रोक्सीमेशन जो हमारे पास आया ए डबल डैश 0 बी डबल डैश 1, ये हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाला है। और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास हो जाएगा मॉडिफाइड, वो क्या हो जाएगा, quadratic factor will be x square plus a double dash x plus b double dash which is equal to x square plus 1। और आप चेक करोगे तो जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमारे पास fx थी उसका ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमें इस मेथड में करना था। आई होप मेथड क्लियर होगा सभी को। एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है इस पॉलिनोमियल का x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। और हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 2 और 2 दे रखे हैं, तो कुछ चेंज नहीं है, बस इसमें इतना सा चेंज है, एक तो n की वैल्यू 4 है। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और इस बार जो a और b लेंगे माइनस से माइनस b जो लेफ्ट में लेते हैं वो -2 ले लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के 2 स्टेप करने हैं, सेम इक्वेशंस यूज करनी है और इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर हमें निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, पॉइंट्स में ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके देखना। आई होप क्लियर होगा सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।